या मोदी जी हमको शहजादा बोलते हैं, हम उनको पीरजादा बोलते हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हैं, क्या वापसी का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं? चाचा हैं तो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। अभी एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को रोकना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। तेजस्वी जी, आपके जो यंग ऑडियंस है वो देख रही है, बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि आप अपनी सभाओं में ये हाथ हिलाते हैं, क्या मतलब है, किसके लिए है, ये मैसेज क्या है? इट्स अ साइन ऑफ, एक होता है लोगों को जोश आता है, एनर्जी आता है, और एक ही तरह से हाथ वेव करने से थोड़ा देयर हैज़ टू बी सम लिटिल चेंज एंड वेरिएंट होना चाहिए। बिहार में हम उच्च देते हैं, सवाल कुछ है, नचा के फेंक देना है सबको, नचा के फेंक देना है, और क्या। आजकल अपनी यात्राओं में आप हैं उनको नचा के फेंक देना है। आजकल अपनी यात्राओं में आप गाना गा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया अचानक? गाना गाना है, गाने के जरिए अटैक कर रहे हैं। लोग समझे मुद्दे की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो बेटर वे टू कम्युनिकेट विद पीपल, जो आसानी से लोग समझे इन बातों को, वो तरीका चाहे गाने का हो या बोलने का हो, हमारी कोशिश रहती है कि उस बात को लोग समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो उसमें लोग समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा, मोदी जी के लिए हम लोग गाना गाते हैं, कई बार गाना गाते हैं, गोविंदा की मूवी के गाना गाते हैं हम लोग, तो लोग जो है साथ साथ गाते हैं। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज़ रोज़ मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज़ रोज़ मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। तो ये है। और अभी एक और गाना है कि इनका 10 साल का जो वादा है, उस पे वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा पे मारा गया है बेचारा हमारा ये देश हमारा सीधा साधा। चलिए अब आते हैं देश वाले सवाल पे। आपने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें करीब 1 करोड़ नौकरी की बात है, महिलाओं को 1 लाख, जो है गरीब बहनों को आपने कहा है कि उनको पैसे देंगे 1 लाख रुपए। ये जो प्लान है, इसके लिए पहला सवाल ये होता है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और ये प्लान कैसे, इसका मतलब डेटा क्या है, क्या सोचकर आपने ये प्लान बनाया है? देखिए, पैसा का सवाल ये शुरू में हमसे पूछा गया था 2020 में कि पैसा कहाँ से आएगा। हम लोग जो भी बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च करके जो पॉसिबल है वो करते हैं। 2020 के हमारे वचन पत्र को अगर आप देखिएगा और इन 17 महीने को काम को देखिएगा, तो मोस्टली सारे काम को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। चाहे आरक्षण की बात की हो, या नियोजित शिक्षकों की बात की गई हो, या सरकारी नौकरी की बात की गई हो, या मानदेय लोगों को बढ़ाने की बात की गई हो, टूरिज़्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात की गई हो, इन्वेस्टमेंट की बात की गई हो। हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट करके 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी लाया। तो पैसा जो है सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग जो पैसे की बात जो लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से भी ये पूछा गया तो कहाँ से वो बताएं, उन्होंने बोला जितने लोगों का इन्होंने पूंजीपतियों का जो वेव किया है, इन्होंने लोन जो माफ़ किया है, कर्ज, उन पैसों का हम जो है इस्तेमाल लोगों को देंगे। अब हम लोगों ने बिहार में क्या कराया, जाति आधारित गणना कराई ना। यू हैव द रियल पिक्चर, कौन गरीब है, किसके घर में नौकरी है, कौन भूमिहीन है ना, कौन कचरा धोता है, कौन किस किस जाति के लोग हैं। अब उसमें पता चल गया है कि जो अपर कास्ट में भी गरीबी है, उससे गरीब पिछड़ा समाज है, उससे गरीब अति पिछड़ा है, और सबसे ज़्यादा गरीब दलित और आदिवासी है, और अल्पसंख्यक लोग हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक। तो ये डेटा है। अब उस डेटा के लिए हम लोग क्या योजना ला रहे थे। अब वही बजट, मान लीजिए बिहार का 2,70,000 करोड़ के आसपास का जो बजट है, अगर हम सही जगह पैसा लगाएं, प्लान बनाएं, तो हम लगा सकते, कर सकते। अब भूमिहीनों के लिए हम लोगों का क्या नीति था
कि उसी पैसों को हम लोग, जिसके पास ज़मीन है उसको ज़मीन देने के लिए, ख़रीदने के लिए 1 लाख रुपया दें, जिसका पक्का मकान है उसको 1,20,000 रुपया दें, जिसके घर में नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, उसको 2 लाख का सहायता दें ताकि कुछ कर ले। तो ये बैलेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है बनाने का, है ना। बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, जब आप कास्ट सर्वे, क्योंकि अभी आपने बात निकाल दी है कास्ट सर्वे को लेकर, तो आप लोग मतलब इंडिया गुट जो है वो बार बार भागीदारी की बात कर रहा था। आपके यहाँ जब आपने वोट आपने टिकट शेयरिंग की है तो आरजेडी में वो जो है ना भागीदारी है वो दिखती नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपकी पार्टी ने मुसलमानों को 2 कैंडिडेट को टिकट दिया है। आपके इंडिया गठबंधन को अगर टोटल मिलाते तो बिहार में 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, आपके खास करके, क्योंकि आपकी पार्टी के को MY के समीकरण से भी जोड़ा जाता है। लेकिन आप कास्ट सर्वे की बात करें तो क्या तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने उस कास्ट सर्वे को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? अगर आप देखें, इससे पहले रिप्रेजेंटेशन जो है हर जगह मिलनी चाहिए। हमारे 10 MLC जो नॉमिनेटेड MLC हैं, 10 में से 4 MLC जो है वो मुसलमान है। कितना परसेंट हुआ? 40%। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टिकट जो दिया था मुसलमान भाइयों को, लगभग 19 पे हम लड़े थे, 2 शरद जी को दिया, यानी 17 में से 5 टिकट हम लोगों ने उस दौरान मुसलमान भाइयों को दिया। हमारे पार्टी में 2nd नंबर की पोस्ट जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब में, नेशनल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट। तो हर जगह अभी जो MLC भी हुआ जिसमें मेरी माँ बनी, उनके साथ 2 और लोग बने, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बने और एक फैज़ल अली बने। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने हमेशा से दिया है। अब पिछले बार हम लोगों ने 5 सीटें कौन कौन सी दी थी मुसलमानों को? एक हम लोगों ने दिया था बेगूसराय की सीट, शिवहर। इस बार शिवहर में राजनीतिक परिस्थिति अलग है और बेगूसराय जो है हमारे गठबंधन को टिकट। सिवान की अलग स्थिति है, जो उम्मीदवार हैं खैर उन्होंने फैसला लिया इंडिपेंडेंट लड़ने का, वो अलग बात है। बाकी सब जगह तो हम लोग, चाहे अररिया हो, हम लोगों ने दिया, पिछले बार दरभंगा दिया था, इस बार मधुबनी हम लोगों ने दिया। तो उस स्टेट्स अगर आप देखें तो हम लोग तो चाहते हैं भाई सबको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम लोगों को निर्णय लेने में आसानी नहीं होती है। कहीं भी महत्वपूर्ण पद ऐसा ना खाली, चाहे पार्टी के कैडर में हो या हम मंत्रिमंडल में या विधायकी में, लेजिस्लेटिव में, काउंसिल या राज्यसभा में भी देखिएगा, पहले 2 थे, फयाज साहब थे और करीम साहब थे। नहीं मतलब आप देखिए ना, 6 में से 2 थे तो 33% हो गया। तो लोग आरोप लगाने दीजिए, उससे चलने वाला ठीक है। सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोगों को कई बार ना चाहते हुए भी निर्णय लेना पड़ता है। बात आपने निकाल दी, मैंने नहीं निकाली थी। मैं बताता हूँ, आपने सिवान पे लेके गए हैं आप। सिवान को लेकर क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है, आप लोग बिल्कुल देख रहे होंगे, आपकी पार्टी भी देख रही होगी। सिवान को लेकर चर्चा ये है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आपके पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, उनके परिवार को जो है आप लोगों ने इग्नोर किया। सवाल ये चल रहा है, तो क्या बातें नहीं हो पाई थी? कोई किस बात पे इग्नोर? कोई, हम लोग किसी को इग्नोर हम लोग जो है वो करते नहीं हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। अब छोड़िए ये सब बातों पे, विषयों पे ज़्यादा क्या बातें होती है नहीं होती हैं, ये उचित नहीं है। हर जगह इस बात को बताना भी ठीक नहीं है। नहीं तो बातें जो है, अभी एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को रोकना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। ये चुनाव किसी इंडिविजुअल का चुनाव नहीं है, व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश को बचाने और देश को बनाने का चुनाव है। देश को बचाना पूरा ध्यान जो है, भाजपा कैसे हारे, बिहार से हम अच्छा रिजल्ट ला के दें ताकि देश का संविधान, लोकतंत्र, देश की भाईचारा बची रहे। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं कि बच्चे बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार कह रहे हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं संविधान बदलने की बात, और ये विपक्ष का डर है, ये लोगों के दिल में डर बैठा रहे हैं। और आपके जो मतलब जो तमाम विपक्षी जो NDA के लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात ही नहीं हो रही है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। 10 साल का प्रधानमंत्री जी का भाषण निकाल लीजिए, एक बात अगर सच बोला हो तो, एक बात अगर सच बोला,
अरे प्रधानमंत्री, हम खुद इतना एविडेंस दे चुके हैं, ट्विटर पर वीडियो हमने डाला है, लालू जी ने डाला है कि इनके नेता जो है लगातार कह रहे हैं संविधान खत्म करेंगे, एमपी कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं, है कि नहीं? देखा होगा आपने भी वीडियो। तो क्या किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है। इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ? अगर आप किस देश की जनता को ऑप्शन ही नहीं देना चाहते कि वो चुने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, आप थोपना चाहते हो, तो वेयर इज़ डेमोक्रेसी देन? इंदौर में 3 दिन पहले आप 307 का मुकदमा करवा देते हैं, सूरत वाले को खरीद लेते हो, आप वहाँ सरकारी अधिकारी को खरीद करके चंडीगढ़ में आप भाजपा के पक्ष में सुना देते हैं रिजल्ट, खजुराहो में खारिज करवा देते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये तो दिख रहा है ना, प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि भाजपा के नेता ही बोल रहे संविधान खत्म करने की, और लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है हमने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लगातार चुनाव में उठा रही है, भाषणों में तमाम नारे लग रहे हैं और तमाम जो बातें हैं वो इर्द गिर्द राम मंदिर के घूम रही है। और कहा जा रहा है कि जो इंडिया गुट है या आप लोग हैं, उनके पास इसका काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग इसको कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि लिए इमोशनल चीज़ें चल रही हैं। काम की बात होनी चाहिए, आस्था धर्म अपने जगह पे है ना। सीता जी सीतामढ़ी की हैं, मतलब मिथिलांचल की मानी जाती हैं। उनका जो मंदिर जो है, हम टूरिज़्म मिनिस्टर जब थे हमने फंड दिया, जाके देखिए काम हो रहा है, 76 करोड़ रुपए का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है पूरे मंदिर का। तो अब हम इस चीज़ को भुनाने जाएं? चाहे थावे का मंदिर हो गोपालगंज में, हम भुनाने जाएं? हम तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करेंगे ना, आप मंदिर मस्जिद के करो। हम तो काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए ना। मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, देश की अर्थव्यवस्था, इस पे होनी चाहिए। बीजेपी में भ्रष्टाचारी चले जाते हैं। अभी क्या हुआ, केस बंद हो गया शायद प्रफुल्ल पटेल जी और लोगों का। हम तो बोलना नहीं चाहते, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, या उनके जो डिप्टी सीएम हैं वहाँ के, या आसाम वाले हैं। अब यूपी वाले तो आते ही अपना ही सबसे पहले ख़त्म करवा लिए। कौन कौन धारा लगा हुआ था? बड़ा फास्ट है भाई, बड़ा फास्ट इन्वेस्टिगेशन होता, शट एंड क्लोज। और जो लड़ रहा है इनसे, उन पर केस मुकदमे छापे, देयर इज़ नो रिजल्ट, देयर इज़ नो एविडेंस स्टिल। 2 चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन के समय? क्या है ये? मजाक नहीं है। नीतीश कुमार पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हैं। क्या वापसी का दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं? चाचा हैं तो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम नौजवान हैं, हम क्या बोलें, अच्छा नहीं लगता ना। या मोदी जी हमको शहजादा बोलते हैं, हम उनको पीरजादा बोलते हैं। नया निकाला है आपने पीरजादा। पीरजादा मतलब बुजुर्ग, सच कम झूठ ज़्यादा, यही है मोदी जी। आप कभी मछली खाते हैं, विवाद हो जाता है। आप लोग परिवार की बात करते हैं, वहाँ मोदी का परिवार शुरू हो जाता है। क्या आप लोग मौका दे रहे हैं या मौका ढूंढ रहे हैं वो लोग? भाई नवरात्र अगले दिन शुरू होने वाला था, आखिरी दिन था, तो हम लोग मुकेश सहनी जी लेके आए मछली बनवा करके। और बहुत कम टाइम मिलता है ना, दिन भर तो हम लोग प्रचार में रहते, खाने का समय नहीं मिलता। वही 10 मिनट मिला था तो खा रहे थे। और जो ट्वीट किए थे उसमें डेट मेंशन था, लेकिन इन लोगों को तो हिंदू मुस्लिम करना हर बात पे। हमारे घर में हम नवरात्र मना रहे थे, मेरी बीवी नवरात्र मना रही थी, तो वो हम दिखाने जाएं? हम मछली थोड़ी दिखाते थे, हम तो भोजन दिखा रहे थे ना भाई, कि देखो मिर्ची भी है, प्याज भी। मिर्ची और प्याज के बारे में क्यों नहीं बोले वो? धार्मिक भावना आहत कर रहे थे। वो रोटी के बारे में क्यों नहीं बोले वो? बस उनको यही दिखता है ना, जहर फैलाओ। एक बड़ा अहम सवाल है बिहार के लिए। बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा रहा है और हम सब, आप भी इससे देखा ही आपने कि लगातार ये चुनावी मुद्दा भी रहा है। इसको रोकने के लिए तेजस्वी यादव के पास क्या प्लान है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये हो सकता है। और आप ख़ास तौर पे देखेंगे तो सीमांचल के लोग हों या कोसी के लोग जो हैं, ज़्यादातर इन इलाकों से पलायन जो है होता है। यहाँ इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं अगर खोला जाए, कारखाने दिए जाएँ, इंडस्ट्री आए, अगर रोज़गार की व्यवस्था और अच्छे तरीके से हम कर पाएँ,
तो काफ़ी हद तक हम जो है पलायन जो है रोक सकते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, ताकि बिहार के लोग बिहार में ही खर्च करें और रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तो चाहते हैं यहाँ एजुकेशनल हब भी बने। मेरा खुद है कि एजुकेशनल हब बनने के लिए उसको इंडस्ट्री का दर्जा भी देना चाहिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, सिक्योरिटी गार्ड बिहारी, है ना, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता अगर हम इंडस्ट्री का दर्जा दे दें तो। ये सब कॉन्सेप्ट में था, लेकिन चाचा जी पलट गए। एक सवाल यह है कि वॉशिंग मशीन बीजेपी को लेकर आप लोग कहते हैं कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन है जो जाता है उसको धो दिया जाता है या ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे टेंटेड या दागी उम्मीदवारों को या दागी लोगों को आप लोग जगह क्यों देते हैं? आपके जो गठबंधन है या तमाम जो लोग हैं वो क्यों गुट में जगह देते हैं? क्यों नहीं उनको वेरिफिकेशन, उनकी सारी चीज़ें होती है कि ये आदमी पलटेगा? तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। जनता आपसे पूछेगी ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं जो पलट सकता है, जिसको डर है या दागी है, किसी ईडी सीबीआई के डर से भाग जा रहा है। अब ईडी सीबीआई के डर से भाग जा रहा है। अब कोई लोग कमज़ोर होते हैं, कोई लोग अपनी तरह मजबूत लोग लाइए ना। उसका क्या पैरामीटर है? आपकी तरह मजबूत आदमी आए जो लड़ सके। हाँ, तो हम तो सब पे विश्वास करते हैं ना। विश्वास करना भूल है क्या? हमारे यहाँ से लोग जो आते हैं जाते हैं, चुनाव के समय सीट नहीं मिला तो चले जाते हैं उधर। और कोई कमज़ोर आदमी एक बार किसी को हरका दीजिए हल्का से तो लोग, कुछ लोग डर जाते हैं। कुछ लोग को कितनों पिटिए तो नहीं डरते। तो इसका कोई पैरामीटर थोड़ी ना है कि कौन कब डर जाएगा, किससे डर जाएगा, है ना। तो इसका कोई, अगर आपको कोई सुझाव है, कोई पैरामीटर है तो हमको दीजिएगा, तो उस पर भी हम लोग वी कैन वर्क आउट। अगर ऐसा मिल जाए तब तो गजब का पार्टी बन जाएगा ना। चलिए एक दो आखिरी सवाल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे जब मैं आ रहा था तो अपने कुछ साथियों से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि पूछना कि क्या तेजस्वी यादव, क्योंकि परिवार के सारे लोग, लगभग लोग अब जो है वो राजनीति की तरफ आप लोग प्रचार में लगे रहते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की पत्नी भी उनके चुनाव प्रचार में साथ आएंगी? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। शी इज़ एंगेज्ड, अपना घर देख रही है और कुछ उनको काम भी करना होता तो शी डज इट। बच्ची 1 साल की है तो उसको भी देख रही है, तो उसमें ऐसा कोई वो बात नहीं। और सब लोग देखिए, हम लोग सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और हम लोग कर रहे हैं। बिहार में कितनी सीटें? बिहार बीजेपी को रोक देगा भारत में सरकार बनाने से, चौंकाएंगे। आखिरी सवाल, क्या तेजस्वी यादव राम मंदिर जाएंगे? अयोध्या वाले राम मंदिर। घर में मंदिर है, हम जाते हैं, है ना। अब भगवान बुलाएगा तो देखा जाएगा। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ीपा। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते